हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो आप जैसा कि जानते हैं, आप जो है तो अपने यूट्यूब में जाइएगा। यूट्यूब में क्लिक करने के बाद अगर आप जो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको होम पे मेरी वीडियो मिलेगी। अगर नहीं किए हैं तो आप सर्च में जाके सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट डालेंगे तो आ जाएगी। और जो है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है तो हमारे चैनल में एक काम है आपको करना है, वो कर दीजिए। इसके बाद हम वीडियो को जो है तो स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे किसी भी वीडियो को चला लीजिएगा और इसी वीडियो में चला लीजिएगा। और जो है तो सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट इस तरह का रहेगा। इसमें आप जाएंगे और ये रेड वाला जो है इसको ऐसे क्लिक कर देंगे और इस जो घंटा है आपको तो आल पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को जो अभी हम अपलोड करें तो आपको मिल सके। और आपको यहाँ पे जाकर आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना है नाइस करके, या जो आपका मन रहे, कोई भी डाउट रहे अगर, है ना। और यहाँ पे कुछ जो है तो इनको अगर आपको लगे तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स, तो अब जो है आपको क्या करना है तो वीडियो को हमारे लाइक कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर जो है तो क्लास 7 के लिए चैप्टर 10 और ये जो है तो आपका एयर प्रेशर एंड वाइंड। ओके, एंड वाइंड। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है यह चैप्टर क्लास 7 का इंग्लिश मीडियम MP बोर्ड का। चलिए लेट्स लर्न देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि देरी जो है तो पसंद नहीं रहती है किसी को भी। पढ़ना लोग ज़्यादा चाहते हैं, देरी वाला काम नहीं। चलिए, तो मेन पॉइंट में अपने मुद्दे पे आता हूँ और जो है तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने चलिए, जो चैप्टर है हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। और लेट अस लर्न यानी कि मान लीजिए हम क्या पढ़ेंगे आज या क्या सीखने वाले हैं। तो क्या क्या सीखने वाले हैं, तो फिलहाल ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है तो आपको मिल जाएगी कुछ ही समय के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर मिलेगी आपको पार्ट 2। व्हाट इज वाइंड? वाइंड क्या है? ओके, एयर प्रेशर एंड देयर फैक्टर्स। सीधा बुक लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बट बहुत ही इजी टाइप्स में अगर समझाया जाए, अगर कोई सर समझाएं, कोई आपके टीचर, तो बहुत ही सरल होती है। द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। ओके, जो अर्थ को जो प्रेशर बेल्ट्स करती है, ऑक्यूपाइड करती है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द प्रेशर बेल्ट्स टू द अर्थ। हम डीप में जो है तो अभी तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये पढ़ना है। अभी जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे समझाऊंगा। द मूवमेंट ऑफ द वाइंड के कैसे मूवमेंट्स होते हैं वो समझेंगे। फेरल समझेंगे, फेरल्स का क्या रूल थे, उन्होंने कैसा रूल्स बताया था, समझेंगे। द टाइप्स ऑफ वाइंड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ। वाइंड के कितने प्रकार होते हैं और अर्थ में जो है तो इसके कितने डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, किस प्रकार की वाइंड अर्थ में होती हैं, ये किस प्रकार की वाइंड अर्थ में भेजती है, कैसे कैसा इसका जो है चमत्कार होता है, तो हम पढ़ेंगे। चलिए लेट अस लर्न तो हो गया। अब चलिए चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बैरोमीटर दिख रहा होगा। बैरोमीटर देखने से आप सोचेंगे पहले बैरोमीटर बता दें, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम रीड करेंगे, इसके बाद बैरोमीटर को आपको अच्छे समझाएंगे। ओके, तो चलिए। चिल्ड्रन, in the last chapter we have studied about the composition of the atmosphere and temperature. Today we will learn about air pressure and wind. Okay, बच्चों, मैंने लास्ट चैप्टर में जो है तो किसके बारे में पढ़ाया था? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था, वायु के बारे में पढ़ाया था। इसके कैसे फैक्टर्स हैं, है ना, ये कैसे काम करता है जो वायु है, इसके कितने कंपोजिशन टाइप्स वगैरह मैंने सब डिस्कस किया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। अर्थात या आप अगर वहाँ से आपको कठिनाई पड़ रही है तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 7 इंग्लिश मीडियम MP बोर्ड सोशल साइंस की, वहाँ से भी आप पा सकते हैं सीधा। तो आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ या आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं भी पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाऊँगा। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट एयर प्रेशर एंड वाइंड। तो आज हम एयर प्रेशर यानी हवा
एयर यानी तो हवा होता है, सीधा सीधा मतलब हवा के दबाव एवं वाइंड्स। ओके, वाइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए ये क्या होता है मैं पढ़ता हूँ। एयर सराउंड्स द अर्थ, जो हवा होती है वह अर्थ के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, सराउंड्स करती है सीधा सीधा। वाइंड इज द नेचुरल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ओवर द अर्थ सरफेस। वाइंड जो होता है वह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होता है अर्थ सरफेस में, जैसे ये अर्थ सरफेस हो गया, इसके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होता है। कितने होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब चलिए आगे पढ़ रहा हूँ। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कस्ट बाय डिफरेंस इन प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग फ्रॉम अनइक्वल हीटिंग एंड द रोटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या समझे? इसका तो कुछ आपको समझना नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। जो एयर का मूवमेंट होता है, मतलब एयर का मूवमेंट मतलब जैसे एयर चलती हो तो कैसा होता है, तो प्रेशर से बहुत मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसके बहुत अनइक्वल होता है, हीट होता है, और अर्थ पे जो होता है उसका रोटेशनल फोर्स पड़ता है, और ये जो है तो प्रेशर से बहुत ही डिफरेंस होती है। इसका जो कजेज होते हैं, इसके जो मतलब कंपोजिशन, इसके जो मतलब चलने के प्रकार, ये कहें है ना। द एयर इज सेड टू बी calm where it rises vertically and there is no horizontal movement। जो एयर कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, एयर कह रही है। क्या कह रही है? टू बी calm where it rises vertically and there is no horizontal movement। एयर कहती है कि मैं जो हूँ calm हूँ, और मैं जो है कहाँ से? vertically and there no horizontal movement। मेरा जो मूवमेंट है वह वर्टिकली है, इसलिए मैं calm हूँ, है ना, और मेरा कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। तो चलिए एयर को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो सब जानते हो, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं, पढ़ने की तो ज़रूरत है, तभी तो और जानेंगे। अभी तो जानता हूँ, लेकिन अभी और जानना है, बहुत ज़्यादा जानना है। द वेस्टरलाइट्स एंड द मॉनसून वाइंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाइंड। वेस्टरलाइट्स और जो मॉनसून है वो वाइंड्स के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? वाइंड्स के। अभी जो है तो इस समय पर जैसे सितंबर 2020 में वीडियो रिलीज़ है या रिलीज सून है, तो यह जो है तो मॉनसून टाइप्स का वाइंड है। कैसा वाइंड है? मॉनसून टाइप्स। ओके, और वेस्टरलाइट्स मतलब आप समझ ही रहे हैं। मीनिंग ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मीनिंग क्या है? प्रेशर यानी होता है दाब या दबाव, और एयर यानी हवा, हवा का दबाव, सीधा सीधा। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेस मिले होते हैं। आप समझिएगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं भारत में या कहीं भी किसी भी स्टेट्स में, या मैं एमपी में हूँ तो एमपी की बात कर रहा हूँ, तो एमपी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ छोटी छोटी हैं। उससे जो धुआं निकलता है, CO2 गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, है ना, बहुत सारी प्रकार की जो गैसेस हैं, नियोन गैसेस, वो जाके कहाँ जाती हैं भाई? तो आपकी जो है तो वायुमंडल में जाती है, आकाश में जाती हैं। वहाँ जो होता है स्वच्छ ऑक्सीजन होता है, एयर होता है, तो उसमें जाके मिल जाती हैं, तो जो है तो मिक्सचर हो जाती हैं गैसेस का। तो क्या होता है एयर? एयर जो होता है गैसों का मिक्सचर होता है। इट हैज़ इट्स ऑन वेट। इसका कोई वेट नहीं होता, इसका अपने में वेट जो होता है बहुत कम ही होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। जो प्रेशर है वह एयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है अर्थ सरफेस पे। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी वायुमंडल का दबाव कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव, है ना, वायुमंडलीय दबाव। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे देख लीजिए एमपी, ठीक, तो एमपी में यह मान लीजिए एमपी है। ओके, एमपी तो शायद इस तरह है आपका, कुछ इस तरह करके। तो यहाँ जो है इस एमपी में कैसा है सर बताएंगे तब तो जानेंगे कैसा है। तो यहाँ जो वर्टिकल है, एयर आ रही है मान लीजिए वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, वैसे वर्टिकली ही आएगी किसी पार्टिकुलर प्लेस में, यहाँ जो है एमपी में, तो वहाँ का जो वेट होगा, ठीक, वही जो है तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। अब द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीबार।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे हम मेजर करते हैं, तो मिलीबार से जो है तो हम मेजर करते हैं। तो जिसे हम मिलीबार से नापते हैं एयर प्रेशर को, है ना। एयर के जो दबाव होता है, जो एयर होती है उस पर दबाव होता है, तभी तो आ रही है। एयर में दबाव होगा तभी तो एयर आएंगी। तो उस एयर में जो दबाव होता है उसको हम बैरोमीटर नाम से मापते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज बैरोमीटर, जिसे हम मिलीबार के नाम से मतलब मिलीबार से नापा जाता है इसे। तो बैरोमीटर उधर जो है तो मैंने आपको ड्राइंग दिखाई थी। चलिए थोड़ी डिस्कस करता हूँ बैरोमीटर के बारे में। ओके, तो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज बैरोमीटर, तो आपको सीधा सीधा लिखना है जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं हिंदी बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप यहाँ से लिखना है आपको सीधा सीधा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीबार ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, या जो वही इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक। इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलना है, अब से इंस्ट्रूमेंट बोलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, ठीक। जिसे हम मिलीबार की, इसकी जो इकाई है वो मिलीबार है, तो जो है तो हम मिलीबार से नापेंगे ना। देखिए यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे मिलीमीटर इतने सारे। ओके, अब ये जो है तो ये यहाँ पे 710, यहाँ पे 720, 730, 740 है ना, 750, 760, 770, 780, 90 और यहाँ 800 जो है मिलीमीटर जहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे करके है। इसे जो है तो एयर नापा जाता है। क्या एयर का कितना प्रेशर है इससे पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे साइंटिस्ट ऐसी खोज कर डाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्या, तो फ्रेंड्स सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर। ओके, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एयर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो द एयर प्रेशर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। तो एयर का जो प्रेशर होगा वो सभी जगह सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इट इज द हाईएस्ट नियरेस्ट द सरफेस ऑफ द सी, वह सी के अकॉर्डिंग होता है, यानी समुद्र के अकॉर्डिंग होता है। अगर जो मतलब समुद्र के पास में कोई इलाका है उसका जो है हाईएस्ट होगा, अगर कोई दूर है तो उसका लोवेस्ट होगा। ऐसे करके एयर प्रेशर जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। एयर प्रेशर होते हैं किसी भी सिटीज़ को, किसी भी स्टेट को अफेक्ट करते हैं। द एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द सी इज अप्रॉक्सीमेटली 10-13 मिलीबार। ओके, जो मैंने अभी कहा है कि हाईएस्ट होते हैं, जो सी से जो होते हैं नियर होते हैं। तो क्या होते हैं, सी सरफेस से अगर नियर होंगे तो लगभग, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लिख लीजिएगा बुक में पेंसिल से, लगभग। ओके, अब 130 मिलीबार जो होता है क्या होता है, ये बैरोमीटर से ही मापा गया होगा, आप जान रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द एयर प्रेशर आर एज फॉलो, यानी फ्लोस। ओके, नीचे दिए गए जितने भी फैक्टर हैं वो बहुत ही मेन फैक्टर हैं जो एयर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है हमें, सबसे पहले बताया गया है हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से उसकी हाइट, है ना, मान लीजिए यहाँ सी है। ओके, समझते हैं बात को हम, ठीक। ऐसे कुछ जो है तो ये धरती है, यहाँ पे सी लेवल है। ओके, यहाँ पे सी है, ऐसे समझ, एज अ लेट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो अब देखिए कह रहा है हाइट, तो यहाँ पे कोई मैन जो है तो खड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ से जो इसकी हाइट है, यहाँ पे तो यहाँ तक तो सी लेवल होगा इतना, यहाँ से जो इसकी हाइट होगी ये मैन खड़ा हुआ है, ये जो हाइट है इतने में जो है तो इसका जो मतलब प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो है यहीं पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे सी लेवल है और इसका जो हाईएस्ट प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। अभी मैंने यही तो बताया है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, सीधा सीधा। इसकी जो डेंसिटी होती है वह एयर जो होता है वो रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है। और ये बहुत ही लाइट है, यानी इसका जो वेट होता है लाइट मतलब हल्का होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिड्यूस करने के बाद। दैट इज वाई ऑक्सीजन सिलेंडर इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीथिंग एट अ ग्रेट हाइट ऑन द माउंटेन्स। दैट इज वाई, क्यों, यह क्यों ऑक्सीजन जो है सिलेंडर का ऑक्सीजन है वो हमें सांस लेने के लिए क्यों यूज किया जाता है अगर हम कहीं माउंटेन्स में जाते हैं। तो इसी वजह से, इसी एयर प्रेशर की वजह से जो है तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं जो रेड कलर का होता है। जो साइंटिस्ट कभी कभी जाते हैं दूसरे प्लैनेट्स में तो लेके जाते हैं, माउंटेन्स में चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है एयर प्रेशर के कारण। ओके, तो
समझ रहे हैं बात को? कितनी बड़ी चीज पढ़ लिया भाई, आज तो बहुत बड़ी बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर, सेकंड क्या है? टेम्परेचर। विद द राइज इन टेम्परेचर एयर एक्सपेंड्स, बिकम लाइटर एंड राइजेस अप। द वेट ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस। As against this, with the fall in temperature, air becomes heavy and therefore the atmospheric pressure rises. Besides this, the rotation of the earth and evaporation also affect the air pressure. टेम्परेचर क्या कहता है कि जब टेम्परेचर कोई ज़्यादा होता है एयर के एक्सपेंस में, यानी एयर से प्रभावित होकर कोई टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वह जो है तो हल्का बन जाता है। क्यों? जब जो है तो एयर मतलब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है मान लीजिए, तो इसका जो वेट होगा वो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एयर में फेंकेंगे तो उसका वेट जो होगा हल्का हो जाएगा और वो जमीन की तरफ आकर्षित होगी। एट अगेंस्ट विद द फॉल इन टेम्परेचर, इसके अगेंस्ट जो होता है टेम्परेचर होता है, सीधा सीधा आपको ये समझना है। एयर बिकम्स हैवी एंड देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज। टेम्परेचर में क्या होता है? एयर जो है तो हैवी हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है और इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, जब टेम्परेचर इस मतलब आपके वायुमंडल में गया, एयर में गया, तो उसका वेट ज़्यादा हो गया, तो जब वो एयर में गया वेट ज़्यादा था, कम हो गया, और एयर का ज़्यादा हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। बस ये तो समझना है भाई। और इसी के कारण इवापोरेशन इफेक्ट होता है एयर प्रेशर से, यानी इवापोरेशन होता है। तो चलिए एयर प्रेशर बेल्ट्स पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने लेटेस्ट लर्न में देखा था। पोलर हाइट प्रेशर। ओके, पोलर हाई प्रेशर को हम समझ लेते हैं। पोलर हाई प्रेशर क्या होता है? तो देखिए, पोलर हाई प्रेशर जो है तो आपका एक तरीके से पोलर हाई प्रेशर, ओके, सोलर सब पोलर है, सोलर नहीं है। कैसे कर रहे हैं सर? सॉरी स्टूडेंट, मिस्टेक हो रहा है, बिकॉज यहाँ जो है तो डबल लिखा हुआ है, अच्छे से मुझे दिख नहीं रहा है, और आज जो है तो मेरा स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा जो है तो नहीं मिल रहा है, खो गया है कहीं। चलिए, तो सबसे पहले लो प्रेशर है, सब पोलर प्रेशर, जिसे लो प्रेशर कहा जाता है। फिर सब आप देख लीजिएगा, ट्रॉपिकल मुझे दिख रहा है, शायद यही होगा, हाई, जिसे हाई प्रेशर कहा जाता है। अब 0 डिग्री में इक्वेटर आ गया। इक्वेटर में जो होता है लो प्रेशर होता है दोनों तरफ, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे ज़मीन के अंदर चाहे ज़मीन के बाहर, दोनों में जो होता है क्या होता है? लो प्रेशर होता है। सब ट्रॉपिकल, उसमें भी जो है तो आपका लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर सब पोलर में होता है, जिसमें हाई प्रेशर होता है एक इस पे और एक इस पे, हाई प्रेशर दो ही हो रहे हैं, लो प्रेशर ज़्यादा होते हैं। इसके कारण पोलर हाई प्रेशर को बनाया गया है ताकि हम ये सब समझ सकें। यही है एयर प्रेशर बेल्ट्स, बस ये तो समझना था हमें। The atmospheric pressure is not the same at all places on the Earth's surface. तो जो एयर प्रेशर है यानी हवा का जो दबाव है या हवा है, वो सभी जगह सेम नहीं होती, वो तो सब जानते हैं सभी। कहीं पानी गिर रहा होता है, कहीं जो है तो मॉइस्चर रहता है, कहीं थंडरस्टॉर्म रहता है। ओके, अलग अलग जो है तो प्रेशर रहते हैं अलग अलग जगहों पे। जनरल ओके, ये जो है एक जीन टाइप का होता है आपका, ट्रिक दे रहे हैं, मेरे माइंड में आ गया जीन जो होता है, देखिएगा, अगर आपके घर जाएगा तो दूसरी बात करेगा, हमारे घर जाएगा दूसरी बात करेगा। तो जीन क्या होता है? जनरली बदलता रहता है, वैसे एयर प्रेशर होते हैं, बस यही समझना है, बाकी कुछ नहीं होता है। कहीं हाई बात करते हैं, कहीं बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं जिन, कहीं बहुत लो बात करते हैं। तो इससे हम समझ लेंगे कि इसके दो टाइप्स हो गए एयर प्रेशर के, बहुत बड़ी बड़ी बातें यानी हाई प्रेशर, बहुत छोटी छोटी बातें यानी लो प्रेशर। और इसका एयर प्रेशर बेल्ट्स क्या होता है कि सभी जगह सेम नहीं होते हैं जिन, कहीं दूसरा जाता है, कहीं दूसरा जाता है, अगर गिर जाते हैं तभी तो जाते हैं, बाकी वैसे जाते नहीं हैं। चलिए, द एयर प्रेशर इज मोर देन द एयर कोल्ड व्हाइल इट इज लेस देन द एयर इज हॉट। तो समझिएगा, द एयर प्रेशर इज मोर देन, ओके, मोर व्हेन द एयर इज कोल्ड। जब एयर प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब एयर जो होगी ठंडी होगी, और तब जब यह लेस होगी कहाँ? एयर हॉट से। बहुत ही जटिल लैंग्वेज यहाँ यूज की गई है, मतलब कहा एक ही चीज़ जा रहा है लेकिन मीन्स दो निकलते हैं, या दो, ये कहिए कहा एक ही मीन्स को जा रहा है पर बातें दो हो रही हैं। लेस व्हेन द एयर इज हॉट, मतलब जो एयर है हॉट से कम, ठीक, और कोल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा।
तब जो है तो या एयर प्रेशर कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है। द 4 प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ आर एज फॉलोज। 4 ठो जो है तो इसके कारण दिए गए हैं नीचे, तो पढ़ते हैं कैसे कैसे। जो अभी मैंने फिगर में बताया सब वही है, उसी तरह वही है। इक्वेटोरियल लॉ लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री टू 10 डिग्री इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो चलिए इक्वेटोरियल लो को हम देखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ आते हैं, इक्वेटोरियल में ही जाएंगे। यहाँ तो इक्वेटोरियल दिख नहीं रहा है, पर शायद मेरे अंदाज से जो है तो सब इक्वेटर के पास ही है, इसका आसपास 0 डिग्री इक्वेटर के पास। ओके, क्योंकि यहाँ 0 to 10 कहा गया है, तो 0 से 10 जो है तो आपका यहाँ पे है। ओके, 0 से 10। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 to 35 डिग्री इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण हेमिस्फीयर पे जो है तो 30 से 35 डिग्री तक जो होता है तो प्रेशर जो होता है बढ़ा रहता है। सब ट्रॉपिकल जिसे हम कहते हैं या जिससे हम सब ट्रॉपिकल नाम से जानते हैं। यानी आप सब पोलर पे देख लीजिए, यहाँ 30 to 35 डिग्री होता है, यहाँ जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है। ये इधर भी देख सकते हैं, इधर ये नॉर्थर्न हो गया, दैट इज एन नॉर्थर्न, दैट इज एस साउथर्न। ओके, हेमिस्फीयर दोनों को ही कहा जाएगा, यानी हेमिस्फीयर यानी ये समझिए जगह, एक तरह से आप समझिए, क्योंकि आप अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अब चलिए सब पोलर लो प्रेशर। तो ये क्या होता है सर, सब पोलर लो प्रेशर, पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं कि 45 to 65 डिग्री इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर सब पोलर लो प्रेशर। 45 से 65 डिग्री में होता है, जैसे मैंने अभी इसी को बताया था, उसी के जो है तो ऊपर होगा 45 से जो है तो 65 डिग्री के नॉर्थर्न साउथर्न हेमिस्फीयर पे। पोलर हाई प्रेशर देखते हैं 4 नंबर को, हुआ जो है तो 85 से 90। यह आपका जो है तो आंसर भी है, आप इसको टिक लगा के रखिएगा, हाँ इंपॉर्टेंट है, तभी तो लेटेस्ट लर्न में लिखा गया था, इंपॉर्टेंट होगा तभी ना। अब देखिए नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, तो यह जो होता है 85 से 90 डिग्री तक का जो प्रेशर होता है, पोलर प्रेशर होता है नॉर्थर्न और साउथर्न में, वही हम कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 85 to 90 डिग्री। ओके, अब वाइंड को समझेंगे। यहाँ से टॉपिक्स चेंज हो गया हमारा, एयर चल रहा था, अब वाइंड चलेगा। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वाइंड। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, ओके, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस पर, ये हमारी अर्थ हो गई। ओके, इस अर्थ पर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, एकदम सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल, जो एयर आती हैं, ओके, अर्थ सरफेस पे जो एयर हॉरिजॉन्टल टाइप की आती हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, उसे हम वाइंड कहते हैं, सीधा सीधा। वाइंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट्स। वाइंड्स जो होते हैं वह हाई से लो प्रेशर को बेल्ट्स करते हैं, यानी उस पर ब्लो करते हैं, बहते हैं। जो हमारा वाइंड्स होता है कैसे ब्लो करता है, हाई से लो। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, तो अगले पेज में वेलोसिटी भी देखते हैं। चलिए, तो वेलोसिटी जो है तो किससे मापी जाती है, तो ये जो फिगर दिख रहे हैं, आप कभी भी अपने स्टेट तो नहीं कह सकते, आप सिटी पे जाइए, किसी सिटी हॉस्पिटल पे जाइए, डिस्ट्रिक्ट सिटी हॉस्पिटल पे, वहाँ इस तरह का जो है तो वाइंड्स को मेजर करने के लिए लगा रहता है ये इंस्ट्रूमेंट। और इस पे जो है तो लिखा हुआ है सी पिक्चर 22 टू वेलोसिटी मेजर्ड बाय वाइंड, द डायरेक्शन ऑफ वाइंड बाय वाइंड एन, ओके, बैन। ये जो डायरेक्शन होता है वाइंड का, वाइंड के द्वारा मापा जाता है, वाइंड बैन के द्वारा मापा जाता है। ओके, एक वाइंड बैन नाम का होता है, वाइंड बैन। ओके, उसी तरह से उसको मापा जाता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय पैरेलल्स लॉ। जो एयर मतलब एयर का, हवाओं का जो मूवमेंट होता है, वो मतलब मूवमेंट यानी पहले ही बता चुका हूँ, मूवमेंट यानी आंदोलन, ना समझिएगा। मूवमेंट यानी होता है उसके चलने का तरीका, कैसे बह रही है एयर, वो पैरेलल लॉ के द्वारा डिटरमाइन किया गया है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले इस फिगर को देख लेता हूँ। वाइंड वेलोसिटी मीटर, ओके, वाइंड वेलोसिटी मीटर। जो वाइंड को वेलोसिटी मीटर पे मापता है, वह किलोमीटर पर आवर की गति से मापता है, वो यह है। और जो
बाइंड को जो है तो डायरेक्शन बाय डायरेक्शन ये कहें, उसके मूवमेंट को बाइंड बाय बाइंड मापता है। हवा और हवा यानी ये कहें कि बाइंड को बाइंड से मापता है। दो प्रकार की बाइंड हो गई होंगी या दो बाइंड होंगी, उसको जो है तो ये यन एक नॉर्थन, इधर नॉर्थ इधर साउथ को मापता है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट को मापता है, ऐसे मापता है। और ये जो है तो वेलोसिटी मापता है उसका सीधा सीधा। बाइंड वेलोसिटी मीटर है ये और बाइंड बैन है ये सीधा सीधा। सभी मतलब नॉर्थ का भी जो है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी का बाइंड नापता है, बाइंड बैन। अब फेरेल्स लॉ क्या है? तो फेरेल्स लॉ जो है तो एक साइंटिस्ट थे फेरेल्स नाम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि ड्यू टू अर्थ रोटेशंस बाइंड एंड ओशनिक करेंट्स टर्न्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या समझे इससे? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फेरेल्स था, उन्होंने यह प्रूव्ड कर दिया, बताया नहीं, उन्होंने ये प्रूव्ड कर दिया। पहले तो बताया, इसके बाद प्रूव्ड किया कि जो अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ जो अंडाकार में है, इसका जो रोटेशन है एक्स शेप पे है, ओके। अर्थ इसका जो रोटेशन है वह बाइंड और ओशनिक के टुवर्ड्स होता है। कैसे होता है? यहाँ जो मतलब इसमें जो है तो जैसे इनका बाइंड होता है जैसे अर्थ का, और जैसे इसका समुद्री करंट सफेयर बाइंड होता है, उस प्रकार से ये जो है तो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर पे अगेंस्ट करती है, तो सीधा सीधा बहती है। ये कहें मतलब राइट हैंड साइड इधर ले लीजिए, इधर कैसा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये राइट, ऐसे यहाँ वर्टिकल, या ये कहें राइट, जैसे हमारा दायां हाथ होता है वैसे जो है तो ओशनिक और वाइंड्स जो होता है मापा जाता है या होता है ना। और साउथर्न में कैसा होता है? लेफ्ट होता है, यानी ये लेफ्ट होता रहता है। सीधा सीधा बताया गया है फेरेल लॉ के द्वारा। टाइप ऑफ वाइंड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वाइंड्स के कितने प्रकार होते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने लेटेस्ट लर्न में इस टॉपिक को डिस्कस भी किया था। तो वाइंड्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेशर, वेलोसिटी एंड रीजन। इसके रीजन यानी जो है इसके जगह, वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी के आधार पर, इसकी गति के आधार पर वेलोसिटी, स्पीड के आधार पर वेलोसिटी की इकाई है ना, प्रेशर के आधार पर इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको जो है तो नीचे दी गई जितनी विभाजन है वैसे मापा गया है। तो सबसे पहले आता है परमानेंट वाइंड, ओके, फिर सीजनल वाइंड, फिर लोकल वाइंड्स, फिर अदर वाइंड्स। अभी कौन सा वाइंड चल रहा है? अभी सीजनल चल रहा है। परमानेंट वाइंड देखते हैं, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला ट्रेड वाइंड्स, दूसरा वेस्टर्लाइज, तीसरा पोलर वाइंड्स, ओके। परमानेंट वाइंड में यानी कि परमानेंट है, सीधा सीधा परमानेंट तो आप समझते ही हैं, जो हमारा डेली का है। अब सेकंड सीजनल हो गया, जो सीजन बाय सीजन आता है, कभी समर सीजन में गर्मी आ गई है ना, उसका मानसून, लू वाला, जो लू आते हैं, कहते हैं ना लू लग गई, और ठंडी में जो है तो ठंड लग जाएगी, ऐसा होता है। सी ब्रिज, और सी ब्रिज और मानसून वाइंड सीजनल हो गए। 3 में लोकल वाइंड, जैसे लोकल होती हैं लैंड ब्रिज और एंटी साइक्लोन्स, ओके। तो एंटी साइक्लोन्स और लैंड ब्रिज जो होते हैं लोकल होती हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है को समर में ही है, ओके। अदर वाइंड क्या है? साइक्लोनिक वाइंड्स, साइक्लोनिक यानी भूकंप कह सकते हो, हाँ, बवंडर, इस तरह के अदर वाइंड्स होती हैं, ओके। ये कहें वाइंड होती है। अब देखिए, वाइंड blows from high pressure to low pressure. The direction of wind is determined by the Parallels law. Winds जो है वह हाई से लो प्रेशर में जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होता है। आप अपने कहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, अभी तो खासकर नवोदय वाला आ सकता है 8th में से, तो इसके बाद ये पढ़े रहें बेसिक, तो आपको अच्छा लगेगा, या कोई भी क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जीके रहता है। The direction of the wind is determined by the parallel law, okay? तो parallel law द्वारा जो है तो wind का डायरेक्शन को डिटरमाइन किया गया है। Wind is classified into 4 types, और wind को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ये बताया गया है। तो पार्ट 1 में इतना ही। अब अगली वीडियो आएगी पार्ट 2 में, जो कि कल आ जाएगी, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं होगा। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम्स के कारण कंटेंट तैयार हो रहा था, आपका मैथ कंटेंट तैयार हो था, क्लास 7th मैथ का जो है तो सीजन चलने लगा है, उसका भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। और जो है तो अभी मैं इसके बाद जो है तो सोच रहा हूँ
कि आप लोगों को जो है तो इंग्लिश जो है तो पढ़ाई जाए, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही वीडियो पे पढ़ाई जाए आधे आधे घंटे, क्योंकि वो भी आपका सिलेबस पीछे है, अभी से सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसकी कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इस छोटे से वीडियो में, पार्ट 1 में आपने कुछ सीखा है तो लाइक कर दीजिए।